खैर उसके बाद भी हमने काम करनी तो है। इस तरह से देखिए अभी हम बात कर रहे थे कि जिस तरह से श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई थी, आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि देखिए यहाँ दूसरी तरफ फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट्स रजिस्टर से जो है यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। और ये जो है उत्तर प्रदेश जैसे बड़े बड़े जो राज्य हैं उस राज्य के बारे में अपनी बातों को रख रहे थे और लगातार बात को रखने का प्रयास कर रहे थे। और इसका जो है जनरल सेक्रेटरी FNS कमलेश झा के नेतृत्व में। कमलेश जी क्या कहना चाहेंगे आप, क्या कुछ आज मामला लेके आए थे आप लोग जंतर मंतर पे, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास करें। नहीं हमारे मुद्दा है सेपरेट स्टेट, छोटा राज्य खुशी राज्य, छोटा परिवार खुशी परिवार। उस चीज़ को देखते हुए हम लोग छोटे प्रदेश की मांग कर रहे हैं सालों से, और उसी के तत्वावधान में 24 अप्रैल 2025 आज के दिन जंतर मंतर पे सब एकत्रित हुए हैं देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग राज्यों के डिमांड को लेकर, जिसमें गोरखालैंड से लेके बोडोलैंड से लेके मिथिला जो बिहार के अंदर है मैथिल लोगों का प्रदेश, वैसे ही आपके पश्चिम प्रदेश, पूर्वांचल और बोडोलैंड, गोरखालैंड, ये सब जितने भी प्रदेश है डिमांड है, मध्य प्रदेश, कौशल, कामतापुर, इन सभी प्रदेशों के फेवर में हम लोग अपनी बात रखते हैं और उन्हीं बातों को के लिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए। तो सर लगातार जो है एक आपको अच्छा राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जाना जाता है, आपने कई चुनाव भी लड़ी है और आपका जो मुद्दा है वो बहुत ही धरातल से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है। और तीसरी गठबंधन जो पार्टी है उसके भी आप जो है संयोजक रह चुके हैं, तो किस तरह का ताना बाना चल रहा है आजकल? मैं एक विशेषज्ञ होने के नाते एक राजनीतिक क्या ताना बाना है? देखिए ये जो संवैधानिक हमारी आपके देश आज़ाद होने के बाद जो व्यवस्था बनी है, इसका अधिकार हमारे विधान सभा और लोकसभा के पास ही है छोटे राज्य बनाने का। तो हम लोग अपनी बातें राजनीति के माध्यम से भी, समाज के माध्यम से भी, सामाजिक लोग देश की जनता के लिए, उनके विकास के लिए जो उनके बेसिक मुद्दों को लेके हम लोग विधानसभा और लोकसभा में अपनी बात रखने के लिए राजनीतिक पारदर्शिता से भी रखते आ रहे हैं। और ये इसके लिए इसलिए ज़रूरत है क्योंकि इसका अधिकार सिर्फ उसी दो विधानसभा और लोकसभा के अंदर है, तो ये होना वहीं से है। तो इस चीज़ को हम लोग वहाँ पे कैसे ले जाएं, इसलिए हम लोग राजनीतिक रास्ते को भी इग्नोर नहीं करते हैं और उस रास्ते से भी अपनी बात रखने की पुरजोर समर्थन करते हैं और सभी को साथ लेकर देश की व्यवस्था परिवर्तन हो, वहाँ के पब्लिक का विकास हो और छोटा प्रदेश, छोटे छोटे प्रदेश बने जहाँ पे कानून व्यवस्था कंट्रोल में हो, वहाँ की लिपि, भाषा, ये बोली, ये सब जितने भी हैं चीज़ों में विकास होता है, संरक्षण हो देश का। इसलिए हम लोग दोनों रास्ते को मेन तरीके से देखते हैं। तो मतलब कि प्रशासन का जो कद है वो बड़ा हो रहा है, उसका डिवाइडेशन करके उसको और भी अच्छी तरह से प्रशासित किया जा सकता है, ये आपका कहने का तात्पर्य? बिल्कुल, छोटा प्रदेश रहेगा, छोटा क्षेत्रफल रहेगा और वहाँ पे एक व्यवस्था, कानून व्यवस्था अगर सुदृढ़ रहेगा तो ऑटोमेटिक विकास होगा। इसमें देखिए गोवा देखिए, हिमाचल को देखिए, अरुणाचल को देखिए, उत्तराखंड को देखिए, झारखंड को देखिए, जो पहले की स्थिति से अब की स्थिति में कितना बदलाव है, कितना अच्छे से तरक्की किया है वहाँ के, चाहे एजुकेशन सिस्टम हो, मेडिकल सिस्टम हो या और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं, कानून व्यवस्था हो, वहाँ की बिजनेस हो, सब तरह में व्यवस्था बढ़ी है, वहाँ के लोगों को विकास करने का मौका मिला है। और हम यही चाहते हैं जो और भी प्रदेशों में जहाँ ज़रूरत है, जहाँ पे जनसंख्या क्षेत्रफल बहुत बड़ी है, तो वहाँ पे लोगों को अपनी जीवन शैली को बढ़ाने में उनको अच्छा रास्ता मिले और देश तरक्की करे, राज्य तरक्की करे, लोग तरक्की करे। इसी मुद्दों को लेके हम लोग आज करते हैं जंतर मंतर। किस सब चीज़ों को लेके आप यहाँ उपस्थित हुए हैं और जिस तरह से जम्मू कश्मीर में अभी हत्याओं का जो एक हिंदू हत्याओं का मामला छाया हुआ है, चाहे कहीं भी दुनिया के कोई भी कोने में देखो, ये मतलब बहुत ही घृणित मुद्दा है, इसको आप लोग आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए बहुत ही शर्मसार और निंदनीय घटना है जो जम्मू कश्मीर में घटित हुई है। हमारे देश के नागरिक और विशेष तौर पे हिंदू समाज के नागरिक जिनका धर्म पूछ के निर्मम हत्या निर्दोषों की करी गई है, इसके
जिसके लिए सर्व समाज बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है और ये एक ब्लैक डे फॉर ह्यूमैनिटी है। मैं एज आ मुस्लिम नागरिक होने के नाते, देश का इंडियन मुस्लिम होने के नाते इसकी घोर निंदा करता हूँ और मैं सभी मुस्लिम संगठनों से इस चीज़ की रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आगे आएँ और इसके लिए, ठीक है, इसके लिए कंडेम करें, मजम्मत करें इसकी कि जो देश के अंदर ये जो वातावरण, माहौल, कुछ विचारधारा जो विभाजन वाली विचारधारा है इसको बढ़ावा दे रही हैं। जैसा कि रॉबर्ट वाड्रा जी ने कहा घटना के बाद कि मुस्लिम समाज बहुत ज़्यादा आक्रोशित है और ये जो सब चीज़ें घटनाएं हो रही हैं वो उसको उस चीज़ से जोड़ के देख रहे हैं जो कि बहुत ही शर्मसार बयान है उनका। वो भले ही राजनीतिक नहीं है, अगर एक राजनीतिक परिवार या समाज के ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी शादी एक राजनीतिक परिवार में हुई है, उन्हें इस चीज़ की माफ़ी मांगना चाहिए ऑफिशियली। लेकिन जिस तरह से आरोप लग रहा है, कहा जा रहा है कि हिंदू पूछा जाता है और गोली मार दी जाती है, तो ये किस तरह की गंदी राजनीति का जन्म हुआ है जम्मू कश्मीर में? ये जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरी जानकारी में ये पहली बार ऐसा हुआ है। इससे पहले भी टेररिस्ट अटैक हुआ करते थे जम्मू कश्मीर में, मगर कभी इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं सुनने को मिला कि आपका धर्म क्या है, आपका नाम क्या है। वाकई में ये बहुत ज़्यादा निंदनीय है और दिल को झकझोर करने वाला, झकझोर देने वाली घटना है। तो क्या जिस तरह से मोदी जी एक्शन में आए हैं तो इसका कुछ हल निकल पाएगा? डेफिनेटली। आप इससे पहले देखिए 2014 से पहले और सरकारें थीं, कभी भी किसी सरकार ने उनका हुक्का पानी बंद नहीं करा पड़ोसी देश का। जैसे एम्बेसी से, ठीक है, उन्हें जल्द से जल्द एम्बेसी छोड़ने का निर्देश दिया गया। पानी का समझौता जो था दो देशों के बीच में वो कैंसिल करा गया। मोदी जी ने कहा है कि खून, ब्लड और पानी एक साथ दोनों नहीं बह सकते, ठीक है। तो उन्होंने इसका समझौता, उनकी एम्बेसी का जो वो था, ठीक है, उन्हें टाइम लाइन दिया है कि आप 48 घंटे में अपना सब छोड़ के यहाँ से जाइए। नए वीज़ा और ये जो एग्जिस्टिंग जो थे देश के अंदर उनको भी जल्द से जल्द रिलीज़ करने के लिए बोला है। देखिए, ताकि देश का माहौल, देश के नागरिकों में इतना ज़्यादा गुस्सा और इतना ज़्यादा मतलब उनका वो हृदय से जो आवाज़ निकल रही है वो वाकई में ही कंट्रोल करना इसके बहुत मुश्किल है। परिवार के मुखिया होने के नाते, देश के मुखिया होने के नाते मोदी जी ने सिचुएशन कंट्रोल करी है और मैं समझता हूँ इससे पहले कि सिचुएशन अनकंट्रोल हो, पाकिस्तान के जितने भी नागरिक हैं उनको जल्द से जल्द ये देश छोड़ के जाना चाहिए। एम्बेसी हो या और किसी कार्यों पे वो यहाँ कार्य कर रहे हों, किसी भी कंपनी में जो भी। तो इसमें जैसे पाकिस्तान जैसे देश के भी होश उड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री ने कड़ी चेतावनी दी है, कह रहे कि हमारे पड़ोसी देश से अगर किसी तरह की कोई बू मिलेगी तो हम उसके खिलाफ, और अमित शाह ने भी इस पर तुरंत संज्ञान लिया है। तो पत्रकार महोदय, मैं आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूँ, इससे पहले आप खुद देखिए कभी उनके साथ ऐसा जो रवैया है किसी प्रधानमंत्री ने करने की जरूरत नहीं करी। आज पहली बार ऐसा डिसीजन, ऐसा निर्णय लेने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने ये फैसला लिया है कि हम ना तो उनसे बिजनेस रिलेशन रख सकते हैं और ना ही यहाँ पे हमारा जो दो देशों का जो एम्बेसी का जो रिलेशन होता है वो भी नहीं रख सकते। संदेश साफ है कि आप और टॉलरेट नहीं कर सकते, गो बैक। शांति को अशांति बनाने का जो गहरा षड्यंत्र किया जा रहा है, क्या इस तरह से हमारे देश में होना चाहिए? देखिए, अब तक जो मैंने विपक्ष के और मुस्लिम संगठनों के स्टेटमेंट देखे हैं वो सारा देश एक साथ उसका मजम्मत कंडेम कर रहा है, गहरी संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है और सबको देश को शौक है इस घटना का, चाहे वो किसी भी समाज से हो। मुस्लिम संगठन जामा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी साहब ने, उन्होंने भी इसकी निंदा करी है और इसकी कड़ी मजम्मत करी है। और जो हमारे विपक्ष के साथी हैं, अभी तक जो मैं देख रहा हूँ, राजनीतिक मतभेद चलते रहेंगे उन्होंने कहा है, मगर देश मोदी जी के साथ खड़ा है। मोदी जी आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, ये समस्त देश की आवाज़ है। चले। लेकिन रेफर सेंटर का रूप लिए हैं
मैं नवराज्य निर्माण महासंघ की और कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से मैं केंद्र सरकार और भारत उत्तर प्रदेश सरकार से इस मंच से एक मांग करता हूं कि जैसा एम्स अस्पताल है ऑल इंडिया है, उसकी तर्ज पर सुकरताल में एक एम्स बनना चाहिए। वहां के किसान जमीन देने को तैयार है। पश्चिम उत्तर पूरे उत्तर प्रदेश की 25-26 करोड़ जनता है। केवल 7 देश बड़े हैं उत्तर प्रदेश से पूरी दुनिया में। मैं कहता हूं या तो हाई कोर्ट की बेंच पर चाहे दिल्ली में शामिल करें, चाहे अलग प्रदेश बनाए। वास्तविकता तो यह है कि उत्तर प्रदेश के 4 भाग होने चाहिए, पश्चिमांचल, मध्यांचल, बुंदेलखंड और पूर्वांचल। लेकिन सियासी लोग अपनी सियासत के साथ तहत काम करते हैं। मैं तो नवराज्य निर्माण महासंघ के सभी पदाधिकारियों को, पूरे देश के अंदर फेडरेशन है, आज यही अपील करने आया हूं कि भाई जंतर मंतर पर तो ध्यान कम दो। लोग दूर से नहीं आते, अपने जनपदों में जिला मुख्यालय पर, तहसील पर और ब्लॉक पर 50-50 लोग इकट्ठा करके धरना वहां के बीडीओ को, वहां के तहसीलदार को और जनपद के कलेक्टर को तुम्हें देना चाहिए। अगर वहां दोगे तो हर जनपद से, हर मुख्यालय से, हर तहसीलदार का ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पहुंचेगा और वो समझेंगे कि जनता वास्तव में छोटे प्रदेश के पक्ष है। हम अभी जंतर मंतर पर मैं मुजफ्फरनगर फिर हम आपकी बात रखेंगे। इस तरह दूसरी तरफ जो है कमलेश झा का जो है अनुमोदन शुरू हो चुका है। पाने के बाद फिर हम भूल जाएंगे। उनकी नीतियां सालों से ऐसी चलती आ रही है। जो भी पता नहीं क्या है, जो भी एक बार नेता बन जाते हैं, जीत जाते हैं, जीतने के बाद अपने मुद्दे, अपने पब्लिक के मुद्दे भूल जाते हैं। पश्चिम प्रदेश के लोग जब भी किसी कोर्ट कचहरी का किसी को अगर दिक्कत हो जाती है, या तो बहुत दूरी, कितनी दूरी तय करके उनको जाना पड़ता है कोर्ट। बहुत सारी सुविधाएं ऐसी है जो हर जगह नहीं मुहैया है। दिल्ली का क्या हाल है, दिल्ली देखिए, ना तो इस पार है ना उस पार है। ये आधा अधूरा राज्य क्या बना के रख दिया इन लोगों ने। हम आपको पूर्ण राज्य नहीं देंगे, अधूरा राज्य देंगे। आपको इसी के जद्दोजहद में लगे रहेंगे आप, जो इसको पूर्ण करवाना है, अधूरा नहीं रहने देना है। सरकार आपस में लड़ती रहती है, मुद्दाएं चलती रहती हैं, कोई काम होने को नहीं होता। कभी केंद्र राज्य के पैर खींचते हैं, कभी राज्य केंद्र का काम नहीं होने देती। आखिर ये चाहते क्या है? ये जो इनकी सोच है, ये पब्लिक हितैषी क्यों नहीं रहती है? ये जो नेतागण, ये व्यवस्था जो है बनी हुई सालों से, जब देश आजाद हुई तो क्या हमारे राजेंद्र प्रसाद बाबू जी का या और भी जितने भी थे, जवाहरलाल नेहरू जी का, इन सब लोगों ने, जो भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान वगैरह बनाए थे, क्या इनका यही था जो देश आजाद होने के बाद हम ऐसी व्यवस्था आगे वाली पीढ़ी को छोड़ के जाएंगे जो इन्हीं चीजों को सुदृढ़ करने में अपनी जिंदगी लगा देंगे? कितनी जिंदगियां आई और चले गए, कितने लोग आए और चले गए इन मुद्दों को, लेकिन उनका मुद्दा कभी खत्म होने को नाम नहीं लिया। एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से पानी के लिए लड़ते हैं, देश का ही हिस्सा है। एक राज्य कहता है दूसरे राज्य को हम जगह पानी नहीं देंगे, दूसरा राज्य कहता है भाई हम तुम्हें घुसने नहीं देंगे। टैक्स का क्या व्यवस्था कर दिया आप देखिए। इससे तो अच्छा कहीं ना कहीं आप अंग्रेज को देखेंगे जो 1-2 कर लेते थे। आज की डेट में करों की संख्या कितनी बढ़ा दी गई, और उन पैसों का कोई लेखा जोखा। एक हाथ सेंट्रल गवर्नमेंट राज्यों को देती है, दूसरे हाथ से किसी न किसी माध्यम से ले लेती है, जो भाई हमने आपको पैसे दिया, अब हम आप हमें कैसे भी करके इधर से दो। ये जो घूस लेने का जो व्यवस्था पनपा है 75 साल पहले, आज की डेट में देखिए कोई भी काम होने को नहीं हो रहा।
एक प्रदेश, सब प्रदेश का अपना सबका अकाउंट है, सोर्स ऑफ इनकम है, सबके अपने खर्च बच नहीं पाते, छुप नहीं पाते, कहीं भाग नहीं पाते। बड़ा प्रदेश होता है, मिट्टी खोद के सुरंग बना लेते हैं, छुपे रहते हैं, पकड़ से बाहर रहते हैं। क्रिमिनल्स बहुत ज्यादा बड़े प्रदेशों में ही पाए जाते हैं। कोई भी बड़ा प्रदेश हो आप ढूंढ लीजिए, उसमें वैसे ही था। बिहार की स्थिति कैसी थी, याद करिए वो दिन लालू प्रसाद जी के टाइम का। आए दिन बिहार में क्रिमिनल्स कितने तरह के थे, रंग बिरंगे, बहुत तरह के। आतंकवादी का नाम ही अलग था उस टाइम पे, जब से दो प्रदेश बटा, झारखंड और बिहार तो वहीं रह गया, लेकिन झारखंड तरक्की करके कितनी ऊंचाई पे चला गया। वहां की व्यवस्था, वहां पे कानून व्यवस्था, सारी चीजें अच्छी हो गई। तेलंगाना को देखिए, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना जब अलग हुआ, ये जितनी भी स्टेट का नाम ले रहे हैं हम, ये हमारे फेडरेशन के अंतर्गत ही छोटे प्रदेश बने हैं। जब हमारे सबसे पहले अध्यक्ष थे जॉर्ज फर्नांडिस जी, उस टाइम इन सब प्रदेशों का बहुत जोर शोर से चर्चाएं चलती थी। हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे वो लोग इन बातों को उठाते थे। आज हम लोग इन बातों को उठा रहे हैं ताकि छोटा प्रदेश बने और कानून व्यवस्था अच्छे से चलती रहे। हम कोई देश से अलग राज की बात नहीं करते, हम देश के अंदर राज की बात करते हैं और वहां के जनता के व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए करते हैं, ना कि उसको बिगाड़ने के लिए करते हैं। कानून व्यवस्था को सुधार करने के लिए करते हैं, ना कि हम कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए बात करते हैं। हम चाहते हैं जो प्रदेश छोटा रहे, छोटे छोटे प्रदेश हों, व्यवस्थाएं सुदृढ़ रहे और अपने देश के अंदर जब विकास होगा तो वहाँ की जो जनता है, वहाँ की जो व्यवस्था है, वहाँ के रीति रिवाज है, वहाँ के जो कल्चर है, वो मरे नहीं, वो अपनी जिंदगी जीती रहे और उनका कल्चर बढ़ता रहे। बहुत सारे ऐसे प्रदेशों के कल्चर हैं। कोडवालैंड है कर्नाटक का, जो काफी सालों से अपने कल्चर को बचाने के लिए जद्दोजहद करती आई है। आपको दिखाना चाहूंगा ये कोडवालैंड है, पहाड़ी क्षेत्र में है, कर्नाटक में अभी वेटिंग में है और व्यवस्था वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है। प्रदेश बड़ा होने की वजह से व्यवस्था नहीं पहुँच पाती है। वहाँ के कल्चर ये जो है देश में ही रह के देश की बात करने की बात कर रहे हैं और अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सुविधाएं नहीं मिल पा रहा है उनके क्षेत्र बड़ा होने की वजह से। जी तीसरे गठबंधन के लिए भी जाने जाते हैं और खुद विधानसभा जैसे कि पंकज जी ने आपको अभी दिल्ली से दक्षिणी दिल्ली से प्रयास किया था, बहुत सालों से लोकसभा भी प्रयास किया था। आदिवासी प्रदेशों तो तमाम इस तरह की राजनीतिक गतिविधियां यहाँ बनाने के लिए आपको दिखाने की कोशिश करूंगा और हर वो पहलू दिखाने की कोशिश करूंगा जो कहीं ना कहीं अछूता रह जाता है। आप बने रहिए हमारे इस खास नंबर 1 प्रसारण में जंतर मंतर से। जब पावर में राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाके हैं, उसको जोड़ के एक आदिवासी प्रदेश का डिमांड कर रहे हैं। यहाँ रखो, ठीक। तो मतलब इस प्रदेश का मतलब आपका क्या मतलब, ये जैसे इस प्रदेश का क्या लक्ष्य होगा जो आप प्रदेश की मांग कर रहे हैं और आज जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसकी मुख्य बातें क्या होंगी, किस तरह के लोगों को इसका फायदा मिलेगा? अभी जो 4 राज्यों के आदिवासी इलाके, गुजरात समेत, वहाँ पे कोई भी किसी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं है। वहाँ पे अत्याचार ही होता है, शोषण ही होता है। अगर अलग आदिवासी राज्य बन जाए, आदिवासी प्रदेश, तो ये शोषण अटक जाएगा और आदिवासियों का विकास होगा। क्या आपके इस ग्रुप में बंजारी वगैरह भी आएंगे? जो भी शेड्यूल ट्राइब जो कैटेगरी में जो भी आते हैं 4 राज्यों में, वो सब आ जाएंगे। अच्छा, चले हम और भी लोगों से जुड़ते हैं। और भी लोगों से, क्या नाम है आपका? डॉक्टर पंकज कुमार बी पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदिवासी सेना। इस तरह से गुजरात से पंकज पटेल, धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। हम एक एक करके सबसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, सबकी राय जानने। सर, आप क्या कुछ कहेंगे किन चीज़ों को लेकर आज आप लोग यहाँ पे जंतर मंतर पे उपस्थित हुए? छोटा राज्य, विकसित राज्य के मांगों को लेकर के आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस के गठबंधन के लोग छोटा राज्य, विकसित राज्य के आंदोलन को लेकर बैठे हैं, जिसमें बड़े बड़े राज्य लेकर के लोग बैठे रहते हैं और वो अपने एमएलए एमपी से मिलने को फुर्सत नहीं मिलती उनको। तो मैं कहता हूँ कि छोटा राज्य, विकसित राज्य, ठीक है, इसलिए जहाँ बड़े राज्य हैं उनको छोटे राज्य में बदल दो। उसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। हम जनता में जा रहे हैं कि जनता उसकी घोषणा करेगी। जब हम जनता को ले करके जब एमपी एमएलए जिताने लगेंगे
तो सरकार को मुहर लगाना मजबूरी हो जाएगी। हम 4 राज्यों के आंदोलन में रहे हैं, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तराखंड, झारखंड, ठीक है। तो आज हम देख रहे हैं कि उन राज्यों का समुचित विकास हो रहा है और वहाँ के जनता और वहाँ के एमएलए और एमपी सरकार के संपर्क में रह करके अपना काम सुचारू रूप से करवा रहे हैं, बढ़वा रहे हैं। तो मेरी ये मांग है और हम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ सारे संगठन और पार्टियों को लेकर के कर रहे हैं कि छोटा राज्य विकसित राज्य, ठीक है, क्योंकि छोटे राज्य से समुचित विकास करने में और जनता के बीच जाने में आसानी होती है। इसलिए इन मांगों को लेकर के आज हम लोग जंतर मंतर पर हैं कि सरकार और जनता इसको हमको समर्थन करे और हम छोटे राज्य बना करके उनको दें, ताकि उनके यहाँ सचिवालय चला जाए, उनके यहाँ मुख्यालय चला जाए, उनके यहाँ हाईकोर्ट नज़दीक में हो जाए, ताकि जनता को जो दूर दूर दराज से जाकर के परेशानी झेलनी पड़ती है वो उनको सहूलत हो जाए। हाँ, मतलब लॉ एंड ऑर्डर बहाल हो और ऑर्डर बहाल, हाँ, चलाने में आसानी हो। बहुत बढ़िया बात कही, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? आदिल गांधी, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस का फाउंडर कन्वेनर हूँ मैं। हाँ, ये आदिल गांधी